नमस्कार दोस्तों, मैं रेवतराम नायक आपका तहे दिल से बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अनादिकाल से इंसान कबीलाई जीवन जीता आया है और जैसे जैसे समय की गति बढ़ती गई, ये कबीले अपने आप में परिपक्व होते गए। लेकिन कुछ कबीले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने अच्छे उभरे, जिन्होंने न केवल अपनी सफलताओं के झंडे गाड़े, बल्कि कमजोर वर्ग के सारथी बने और बेईमानों के दुश्मन बनकर हमेशा मैदान में खड़े रहे। दुनिया में अगर सही मायने में देखा जाए तो भील नायक एक ऐसा ही कबीला है। एक ऐसी ही नस्ल है जो सही मायनों में धार्मिक है। भील नायकों ने मानवीय धर्म को सदा श्रेष्ठ रखा और आज भी अंध धार्मिक रेवड़ों की भीड़ के बीच अगर कोई इंसानियत का झंडा लेकर खड़ा है तो वो नायक भील है दोस्तों। नायक भील है। इतिहास भरा पड़ा है इनकी सूरवीरताओं की किस्से कहानियों से। इतिहास भरा पड़ा है मानवता के लिए दी गई कुर्बानियों से। जब 1576 में महाराणा प्रताप का अकबर के बीच युद्ध हुआ, तो अकबर की विशाल सेना को धूल चटाने वाले नायक भील थे, राणा पूंजा भील। इस प्रकार के बहुत सारे किस्से कहानियां हैं जो नायक भीलों के शौर्य गाथा से लबालब भरी पड़ी है दोस्तों। चाहे कितनी ही राज्य व्यवस्थाएं खड़ी हो जाए, चाहे कितनी ही सीमाएं खड़ी कर दी जाए, कितनी ही भीड़ में खड़ा कर दिया जाए, मगर जब रगों में दौड़ता खून बोलता है और गौरवशाली संस्कृति परंपराओं की गूंज जब सुनाई देती है, तो पूरे विश्व में एक साथ बंद मुट्ठियां ऊपर उठती है और जोर से एक आवाज निकलती है, गर्व से कहो, मैं नायक हूं। यह गौरव हमने मजलूमों की रक्षक बनकर हासिल नहीं किया है। यह गौरव हमने जाति धर्म से परे इंसानियत को जिंदा रखकर हासिल किया है। यह गौरव हमने कमजोरों को सहायक बनकर हासिल किया है। यह गौरव हमने प्रकृति के साथ जीकर हासिल किया है। हमने हर क्षेत्र में बिना किसी का सहारा लिए, बिना किसी को दबाए, बिना किसी को नीचा दिखाए अपना खुद रास्ता चुना और खुद तय किया है और खुद मंजिल तक गए और दूसरों को भी पहुंचाया। चाहे धार्मिक अत्याचार से बगावत करने की बात हो या हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करने की बात हो, नायक भील हमेशा मैदान में डटे रहे हैं। चाहे मैदान वो युद्ध का हो, चाहे खेल का हो, चाहे खेत का हो, चाहे देश की सीमाओं की बात हो, प्रथम हमेशा हाथ में लेकर नायक भीलों ने लहराया है, सफलताओं के झंडे गाड़े हैं दोस्तों। कुछ साथियों ने अपने सरनेम जरूर बदले हैं, जैसे कि राजपूत नायक, सूर्यवंशी नायक, चंद्रवंशी नायक और रघुवंशी नायक। लेकिन इतिहास को अगर सही ढंग से खंगाला जाए और देखा जाए, तो उनके दादे परदादे भी अपने आप को नायक भील कहलवाने से गौरव महसूस करते थे, गौरवान्वित होते थे। आज जो हर नायक हर जगह खड़ा होकर गर्व के साथ कहता है ना कि मैं नायक हूं और मुझे गर्व है नायक होने पर, तो यह गौरव ऐसे नहीं मिला है हमें। यह गौरव पुरखों ने बहुत सारे बलिदान देकर उपलब्ध करवाया है हमें। लेकिन अफसोस कि आज की भावी युवा पीढ़ी यह तक नहीं जानती कि आखिर हमें नायक क्यों कहा जाता है। ऐसी क्या भी विशेषताएं हैं हमें, ऐसी क्या खासियत है हमारे बीच जिस वजह से हमें नायक कहा जाता है। अपनों ने कई कुर्बानियां दी है दोस्तों, तब जाकर हम इस काबिल बने हैं कि आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें हमारी महान संस्कृति को, विरासत को जिंदा रखना है। सिर्फ जिंदा ही नहीं रखना है, बल्कि संवार कर भावी हमारी आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। हमें हमारे इतिहास को ढंग से समझना होगा, ढंग से पढ़ना होगा और लोगों को भी समझाना होगा, ताकि भावी पीढ़ी खुद पर गर्व महसूस कर सके। हमें हमारे वर्तमान के लिए जीवन को खपाना है, ताकि भविष्य उस पर खड़ा होकर ऊंची छलांग लगा सके और ऊंचाइयों को छू सके। जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती, वो कौम अपने अस्तित्व को खो देती है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है। हमें वो कुल्हाड़ी अपने पैरों पर नहीं मारनी है, अपनी जड़ें मजबूत करनी है, अपने पैरों को मजबूत कर करके ऊंची छलांग लगानी है। हमें मानव धर्मी होकर आगे बढ़ना है। एक बार एक भाई ने मुझसे पूछा कि आपका धर्म क्या है? तो मैंने कहा, भाई मैं नास्तिक हूं, लेकिन मेरी नास्तिकता में बहुत बड़ी आस्तिकता छुपी हुई है। मैं हर उस चीज की पूजा करता हूं जो मुझे प्रकृति ने दी है और जो इंसानों के लिए उपयोगी है। मैं प्रकृति पूजक हूँ और दुनिया में जितने भी धर्म है, उन सब का जो बाप है वही मेरा धर्म है। इंसानियत का धर्म, इंसानियत ही मेरा धर्म है।
और वास्तव में अगर सही मायने में देखा जाए तो भील नायक ऐसे धर्मनिरपेक्ष लोग हैं जिनका उदाहरण किसी और से नहीं मिल सकता। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं नायक हूं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम जातिवादी हो, जातिवाद को बढ़ावा देते हो, जातिवाद करते हो। मैं उन सभी दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि बिना किसी जाति को दबाए, बिना किसी जाति के साथ भेदभाव किए, अगर मैं अपनी जाति के उत्थान की बात करता हूं तो ये मेरा जातिगत प्रेम है, न कि जातिवाद। अगर आप मेरे इसी जातिगत प्रेम को जातिवाद का रंग या रूप देना चाहिए तो मैं आपसे स्पष्ट कह देता हूं कि मैं फिर जातिवाद इसी तरह का करूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा जातिवाद करता रहूंगा और कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जाति पर गर्व करने के लिए मेरे पुरखों ने मुझे अनेकों कारण दिए हैं। इसलिए मैं अपनी जाति की बात करता हूं और करता रहूंगा। जब हुकूमतों ने सीमाएं लांगी तो हम डटे रहे चट्टान की तरह। जब धर्मों ने माहौल बिगाड़ा तो हम खड़े रहे इंसान की तरह। चाहे महलों में रहे, चाहे जंगलों में रहे, पर जहां भी रहे झुके नहीं, झुके नहीं। ऐसे है नायक। जय जवाहर। दोस्तों, अगर मेरी बातों से किसी भी भाई के विचारों को ठेस पहुंची हो या अपने विचारों से मिलान नहीं किया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा।